चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और 10th क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा। और कितने पे आ रहा है इक्विलिब्रियम? मतलब 6 मतलब इन द सेंस कितनी कितनी यूनिट आ रही है? x की 4 यूनिट, y की 3 यूनिट, z की 2 यूनिट, और इन पे हमारी पूरी की पूरी 25 रुपए की इनकम क्या हो जा रही है? खर्च हो जा रही है। और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUZ अपॉन PZ। और दूसरी कंडीशन तो देख ही सकते हो आप यहाँ पे, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। MU गिर ही रही है नीचे नीचे जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो 11th क्वेश्चन करके दिखाओगे आप? बहुत सिंपल है यार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है और इसका डायग्राम भी बनाना है। लिखा है ना क्वेश्चन में, ड्रॉ डायग्राम। एट आएगा, यानी कि 8 MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY 8 पे आ रहा है। और कितनी कितनी यूनिट कंज्यूम करेंगे हम? 3 और x की 3 और y की 3। चलो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर 5 है, x का प्राइस 1 और y का भी 1, तो सेम आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये 12 8 6 4 10 8 6 4 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक तो ये 8 8 पे, एक है 6 6 पे और एक है 4 4 पे। तीन जगह चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। 3 यूनिट इसकी अगर हम चेक करते हैं, 3 यूनिट एक्स की और इसका प्राइस 1, और 2 यूनिट किसकी? प्राइस 1, तो 3 2 5 यहीं पे आ जाएगा एक। तो चलो बाकी भी चेक करके देख लेते हैं, बस हो गई नहीं। और 4 यूनिट इसकी हो गई, 4 रुपए तो यहाँ पे, और 3 7 हमारी औकात के बाहर है। 5 और 4 9 ये भी औकात के बाहर है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम। बराबर से प्रेजेंटेशन दे सकते हो आप? करके दिखाऊं इसकी प्रेजेंटेशन? एक की करके दिखाऊं या जो होमवर्क में दिया था उसकी करके दिखाऊं? क्योंकि इसमें 3 केस है। देखो ये है ना जो 10 है, चलो इसको फिल कराओ एक बार जल्दी जल्दी से। एक्स का प्राइस कितना? 2, कन्हैया ध्यान से देखना। वाई का प्राइस 3, 4 4 4 4 4, 12 10 8 6 4, 10 8 6 4 और 2, 8 6 4 2 0। कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक तो 8 पे आ रहा है ये वाला, देखो। एक ये 6 पे आ रहा है और एक ये 4 पे आ रहा है, और तो कहीं पे आ नहीं रहा है। ठीक है ना, चेक करके देखते हैं। चलो आप प्रॉपर, ये तो मैंने टेबल फिल कर दी बच्चों। अब बराबर से प्रेजेंटेशन देख लेना, इसकी करके दिखा रहा हूँ और किसी की, मतलब और ऐसे देनी है सारे सारों की प्रेजेंटेशन आपको। जब आप पेयर कॉपी में कर भी रहे होंगे तो ऐसे ही करना है, ठीक है। हाँ सारे क्वेश्चन की, ये मैं एक बार रब कर देता हूँ। चलो देखो, ये वाला है ना। ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, डिटरमाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
अच्छे से थोड़ा प्रेजेंटेशन देंगे बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर से कम में नहीं आएगा। 10th है ना ये। चलो हेडिंग डालोगे आप कंज्यूमर डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले बताओगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। हेडिंग डालोगे अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट रेफर्स टू अ situation in which what in which consumer derives maximum satisfaction and he doesn't want any change in his existing behavior in his existing behavior। ठीक है, अगले बुलेट से लिखोगे फिर इन केस ऑफ टू और more than two commodities in case of two or more than two commodities comma consumer find its equilibrium whenever following conditions whenever following conditions are satisfied। जब ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। कौन कौन सी कंडीशन है इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज के केस में। फर्स्ट वन इज MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUZ अपॉन PZ। भैया तीन में क्यों लिख के दिखाया है, मेरे क्वेश्चन में तीन ही है, तीन ही गुड्स दिए हुए हैं ना। एंड दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, MU falls as consumption increases, that is law of diminishing marginal utility shall apply। वो क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं है। अभी तो हमने थियोरी लिखी है उसकी और ये कंडीशन बताई कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा और टेबल फिल करी। तुम तो बस ऐसे भारत माता की जय लिख के लेके आ गए, हो गया खत्म काम। 6 नंबर ऐसे कोई ना मिलेंगे भाई। अब लिखोगे यहाँ पे, अभी तक तो हमने वो कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट क्या था। अब बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या है। इन द गिवन क्वेश्चन इन द गिवन क्वेश्चन कोमा देयर आर 3 points where first condition of equilibrium has been satisfied,
but we have to check the income criteria to find out the exact point of equilibrium. ठीक है ना, which is given as under, जो हम नीचे चेक करके बताएंगे। अब जो तुम करके लाए थे ना, फरादो ने तो वो भी नहीं किया था, अब वो करेंगे। अरे भैया ये क्या महाभारत लिख दी। अभी रुक जाओ, देखो एक चीज यहाँ पे रह गई। हाँ हाँ, क्या चीज और क्या ना, फिर बच्चों के ये तो बोलते, बच्चा बोलता है तेरे भाई का आंसर आ गया, मैं सीबीएसई को ठोक के आ गया। सीबीएसई ने तुझे ठोक दिया भाई उल्टा। हम जब यहाँ लिख के दिखा रहे हैं तो टेस्ट का फिर ये क्या मतलब है? मैं मेरे दिमाग में कमी है कि मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ तुम्हें। क्यों लिख के दिखा रहा हूँ? क्योंकि तुम लिख के नहीं लेके आए, तभी तो लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड ऑन कर लेना, इन केस ऑफ टू और मोर देन टू कमोडिटीज कंज्यूमर फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम। नहीं, ऊपर वाले में कंज्यूमर डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे विद हिज लिमिटेड इनकम, ये वर्ड ऐड ऑन कर लेना है। क्या क्या करते चले जाना आगे। चलो, अब बच्चों तीन केस बना के दिखाएंगे। केस फर्स्ट, केस टू और केस थर्ड। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, या पहले क्वांटिटी ले लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू इनकम। ठीक है। इनफैक्ट अगर इसको मैं यहाँ पे लिख दूं इस क्राइटेरिया को, तो तीनों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ऐसे। इनको नीचे, वरना फिर तीनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ता। ऐसे कर लो यार। ठीक है, ये क्राइटेरिया चेक करेंगे हम। अरे तुम्हें समझ में तो आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है, आ रहा है समझ में? हाँ, चलो। पहले केस में कितनी आ रही थी? 8 यूनिट पे आ रहा है, मतलब जब MUX, सॉरी इस वाले को देखना है ना, 10th वाले को। हाँ 8 पे ही आ रहा है, यहाँ पे भी कोइंसिडेंस देखो। 3 किस पे? अभी बेटा चेक तो करके सारे में देखेंगे तभी तो बताएंगे। पहले ही हमें कुछ सपना आएगा क्या 6 पे आ गया? ये देखो हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, हमें बता रहे हैं, मतलब बिल्ली 20 की, बच्चे 40 के। 3 यूनिट एक्स की और 2 और 1, ऐसे ही आएगा ना। 3 2 1, ये एक्स की है, ये वाई की है और ये जेड की है। मल्टीप्लाई बाय एक्स का प्राइस कितना है? एक्स का प्राइस 2 और वाई का और इसका जेड का 4। 6 6 4 कितना हो गया? 12 और 4 16। ये पूरी इनकम खर्च हो गई। यहाँ पे तो पूरी इनकम खर्च नहीं हुई। चलो अब यहाँ पे लेते हैं, फिर उसकी कितनी यूनिट आ रही है? 4 3 2, ऐसे है ना? हाँ, ये बेसिकली इस पे ना ए मार्शल ने इसमें पूरा काम नहीं किया है इसने, ये हमने पढ़ा है। एक गोसेंस का सेकंड लॉ है कि नहीं? है H गोसेन ने काम किया है इस पे। उसने वो, हाँ
इधर कितनी यूनिट आई थी इसकी अभी? 4 3 2 आई थी ना, 4 यूनिट 3 यूनिट 2 यूनिट, प्राइस वही 2। तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? पच्चीस फाइनल। उसमें कितनी यूनिट आ रही है? 5 4 3। मल्टीप्लाई 2 3 4, 10 12 12, ये कितने हो जाएंगे? 34 34, है ना? गिवन इनकम इन क्वेश्चन is rupees 25. Hence, finally, consumer find his equilibrium when he consumes 4 units of 4 units of good X, 3 units of good Y, and 2 units of good Z. Finally, एक मिलेगा। एक नंबर टेबल फिल करने का, एक नंबर ये लास्ट वाली लाइन लिखने का, बीच के 4 नंबर का काम ये लिखा मैंने, ये सारा। दिखाऊंगी ये नीचे, यहां तक लिख लिया सारा, एक बार चेक कर लो। ये लिख लिया? अभी तो तुम नादान बच्चे हो, धीरे धीरे तुम्हें मैं डोज दे रहा हूँ। छोटे बच्चे हो ना अभी। हाँ, अभी तो 200 200 mg की, 200 mg की भी गोली नहीं मिल रही तुम्हें, 50 50 25 25 mg की गोली मिल रही है। जब थोड़े यूज टू हो जाओगे तो ये डोज बढ़ा करके 600 mg तक करेंगे। अभी तो पार्टी शुरू ही हुई है। तुम नहीं भागोगे? अरे भाग जाओ यार, भाग जाओ तुम भी, बढ़िया मैं भी फ्री हो जाऊंगा। नहीं, भाग जाओ तुम भी। जो पूरा पक्का मन करेगा ना, जिसका पूरा मन अंदर से पत्थर होगा ना, वो रुकेगा यहाँ। वरना मेरे डेली के एक्शंस ऐसे होंगे कि तुम एक एक करके सब भाग जाओगे। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम एक एक करके भाग रहे हो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। एटलीस्ट यार क्लास में खुशी तो, मतलब चाहे क्लास में बच्चा रहे एक, लेकिन खुशी तो रहेगी ना कि हाँ यार, जो वर्किंग है वो वैसे ही हो रही है काम, मतलब जैसे होना चाहिए काम वैसे ही हो रहा है। कोई भीड़ किसी को दिखानी कोई ना है। लक्ष्य बहुत बुरा होना मैं? हाँ, बहुत बुरा हूँ। भैया इतने बुरे हो, इतना काम कौन देता है बताओ? जब जब भी तो मुझे झेलने पड़ रहे, जिंदगी में थोड़ा बहुत भी काम किया होता तो इतना ना बताना पड़ता।
तभी तभी तो इतनी दिक्कत आ रही है मुझे, बताओ। भगवान ने सारे सैंपल चुन चुन के मेरे पास ही भेज दिए क्या? लिख लिया? आगे चल सकते हैं? चले भाई आगे। अच्छा लगा ये क्वेश्चन को देख करके, समझ करके? पूछो ना। अभी हम चाहते हैं आपसे कि जैसे प्रेजेंटेशन हमने करके दी 11th की, 11th का डायग्राम भी तो बनाना है बच्चों। डायग्राम कैसे बनाओगे आप? ये चलो आज आपका होमवर्क है। ऊपर देखा था ना, देखो ये वाला ग्राफ पेपर पे देखूंगा मैं। और भूलने का कोई चक्कर नहीं है कि जी भूल गया मैं, लाइट भाग गई थी, मच्छर लग रहे थे। तुम मच्छर के लग जाना चाहे, मुझे नहीं पता, ठीक है ना? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। इधर देखो, ग्राफ पेपर पे बगल बगल में कैसे बनाओगे? इधर तो नीचे तो लिखोगे यूनिट्स कंज्यूम। इसका बनाना है ना आपको 11th वाले का, यूनिट्स कंज्यूम। और यूनिट्स कंज्यूम में 1 2 3 4 5। देखो, छोटा सा बच्चा बना के दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे बनाओगे, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम्ड, यहाँ पे लोगे आप एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, और यहाँ पे लोगे एम यू वाई अपॉन पी वाई। और ये जो ये वाले हैं, ये नंबर्स है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, वो यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दोगे, ऐसे जाएगा नीचे, आ जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं जाने का नहीं, अगर हमने बनाया तो आएगा। और एम यू वाई अपॉन पी वाई यहाँ पे आएगा। दरअसल क्या होता है ना कि जब बारिश वाला माहौल हो जाता है ना, तो हमारी पूरी क्लास बिगड़ जाती है। एक तो इंटरनेट नहीं चल रहा होता, इधर इसमें कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, हम ये इस पे लिखते पहले है, वो आती बाद में है। ठीक है, तो इस तरह की दिक्कत आ जाती है जब बारिश का मौसम होता है, बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा बच्चों, ऐसे होएगा ये, ठीक है। अब जहाँ पे भी जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है ना, जहाँ पे 6 वाले पॉइंट है, ठीक है ना? तो यहाँ से आप ये लाइन मिला दोगे ऐसे करके। इनके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप नीचे लाइन मिलाओगे ना, ये देखना, तो आपको मिलेगा किसकी, एक्स की तो मिलेगी आपको 4 यूनिट, ये तो आएगा 4 पे यहाँ पे। और ये वाली लाइन आएगी कितने पे, 3 पे। ये डायग्राम बनाना है। वैसे नहीं देखूंगा मैं, ग्राफ पेपर पे देखूंगा ये क्वेश्चन बराबर से, ठीक है ना? तो बना के लाना है प्रॉपर, ठीक है। अगर इसमें तो एक और बना लेंगे इसके बराबर में, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। उसके बराबर में एक और बना लेंगे, 4 हो तो उसके बराबर में एक और बना लेंगे। ऐसे बनेगा चाहे कितने भी हो। अरे बच्चों, जो मैं करा रहा हूँ ना आपको, वो मोर देन इनफ करा रहा हूँ, मोर देन इनफ करा रहा हूँ। आपके स्कूल में पढ़ाया भी नहीं होगा ये, और पढ़ाया होगा तो हवा में उतारा होगा। 3 3 दिन में तो चैप्टर पूरे हो जाते हैं तुम्हारे। हम 3 4 दिन से एक ही कॉन्सेप्ट को घिस रहे हैं, ठीक है। तो मैं मोर देन इनफ करा रहा हूँ। पहले बात तो ये टू कमोडिटी के केस में बहुत रेयर है कि बहुत रेयर आपके पेपर में आए, बहुत रेयर। और अगर आ भी गया तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप संभाल लोगे इसे। और फिर जब हम इसको संभाल लेंगे, फिर इसके ऊपर कितना भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन इतनी बेवकूफी को एग्जामिनर करेगा नहीं, ठीक है। 2 का केस मैक्सिमम, 3 वाला भी नहीं आएगा, मैक्सिमम आएगा तो बस 2 ही वाला केस आएगा, ठीक है। हाँ बोलो, आगे करेंगे अभी। ये इसका डायग्राम तो घर से बना के लेके आओगे। अब ये 12th वाला करो अभी जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है ये। अरे इतना सारा मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया, आज टाइम नहीं हुआ, 4:24 ही हुई है आज। चलो अच्छा है, फिर तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हाँ, अरे लाला, इस चैप्टर में दो वो है ना, 2 चैप्टर मर्ज किए हुए ना मैंने, तो एक तो पूरा हो जाएगा ना कार्डिनल वाला। कल हम, कल मतलब आज भी नहीं शुरू कर पाए तो कल तो शुरू कर ही देंगे ऑर्डिनल। और इसका भी डायग्राम बनाना है आपको, घर से बनाना है डायग्राम।
ग्राफ पेपर पे ही। हाँ, और वो कॉपी पे पेस्ट करना है, फेयर कॉपी पे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सारे भाग जाओ, ईमानदारी से तो मैं तुम्हारे से परेशान आ गया। अब तो मैं किसी तरीके से सोच रहा हूँ कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से भगा दूं, कि ताकि मेरा पीछा छूटे तुम्हारे से। हम्म। तुम्हारी प्रॉब्लम यही तो है, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि तुम जैसा स्कूल में करते हो ना, तुम ऐसा सोचते हो ऐसे यहाँ पे भी करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी दाल गल नहीं पाती। यूनिट्स बताओ, यूनिट्स। एक्स की 3, सारे बच्चों को यही आ रही है, फिर तो सही किया होगा आपने आंसर। डायग्राम घर से बना लेना इसका। चलो 1 मिनट का और टाइम दे रहा हूँ आपको, कर लो इसे, तुम्हारा है ना, कर लो इसे। चलो बच्चों, 12th क्वेश्चन तो आपने कर लिया। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनो भाई। व्हाट हैपेंस व्हेन mux अपॉन px डज नॉट इक्वल टू muy अपॉन py। और जब मैंने शुरुआत में ये टॉपिक समझाया था आपको, इसको मैंने तभी कवर किया था ना। इसमें कितनी सिचुएशन अराइज हो सकती है, पहले तो ये बताओ, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है या डिसइक्विलिब्रियम की? डिसइक्विलिब्रियम की। और इसमें कितने केस अराइज होंगे? दो। कितने केस अराइज होंगे? पहला, या तो mux अपॉन px ग्रेटर देन होगा किससे? muy अपॉन py से, या लेस देन होगा। हाँ बोलो। और अगर ये वाला केस हुआ, पहले वाला देखो, व्हाट हैपेंस पूछ रहा है वो, व्हाट हैपेंस इफ mux अपॉन px इज ग्रेटर देन my अपॉन py, तो उस केस में क्या होगा बताना। हम गुड एक्स से हमें क्या मिल रहा होगा? ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा इन कंपैरिजन टू गुड वाई। तो हम किसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे? गुड एक्स को। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जब हम उसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे बच्चों, तो उससे एमयू जो होएगी वो क्या होएगी? कम होएगी। हाँ बोलो ना। हम उसे ज्यादा कंज्यूम जब तक करेंगे जब तक वो आपस में दोनों इक्वल ना हो जाए। तुम बोलोगे इक्वल कैसे होंगे? अरे बेटा, जब हम एक्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे
तो उससे मिलने वाली mu कम होगी। जब ये कम होगी, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कम होगा, तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो क्या होएगा, कम होएगा ना। वो कम होके 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 जब तक हम उसे क्या करते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, जब तक वो आपस में इक्वल ना हो जाए, यानी कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY ना हो जाए। हाँ तो बोल दो, पढ़ के देखना क्या लिखा हुआ है। आगे समझ में क्या लिखा हुआ है, y के कंपैरिजन में, ठीक है। और ऐसा जब तक करेंगे हम, जब तक हम वापस से किस में ना जाए, इक्विलिब्रियम में ना आए। पढ़ने की जरूरत है इसे, या पढ़ के बताऊं एक बार, बता दो जी जब बता ही रहे हो। इन दिस केस द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी, इस केस में कंज्यूमर को ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है इन द केस ऑफ गुड एक्स। कौन से केस में, गुड एक्स के केस में, एज कंपेयर टू गुड वाई, किसके कंपैरिजन में, गुड वाई के कंपैरिजन में। देयरफॉर कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ एक्स, वो किसकी ज्यादा परचेज करेगा, एक्स की ज्यादा परचेज करेगा, एंड लेस ऑफ वाई, और कम परचेज करेगा वाई की। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, वो एक्स को ज्यादा बाई जब तक करता रहेगा, टिल, जब तक क्या ना हो, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY ना हो। इसमें देखना, इसमें यही कार्यक्रम किसके लिए चलेगा, y के लिए, यानी कि हम ज्यादा कंज्यूम किसको करेंगे और कम कंज्यूम किसको करेंगे, x को। और ऐसा कब तक करेंगे, देख लो। पक्की बात, आगे पढ़ के बताऊं इसे। In this case, the consumer is getting more marginal utility in case of good Y. Consumer को ज्यादा marginal utility किससे मिल रही है, good Y से मिल रही है, as compared to good X के comparison में। Therefore, consumer will buy more unit of Y. देखो, consumer will buy more unit of Y. अरे शायरी हो गई यार, तू शायरी बिगाड़ रहा है। Consumer will buy, हाँ तो बोलता अच्छे से बोल, कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट ऑफ वाई, वाह वाह तो कर दो नालायको। कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स, और कम किससे मिलेगी, एक्स से मिलेगी। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर यूनिट ऑफ वाई, कंज्यूमर ज्यादा बाय करता रहेगा किसको, वाई को, कब तक, जब तक वो आपस में इक्वल ना हो जाए। और बच्चों बस एक टॉपिक और रह गया, ये टॉपिक एक्स्ट्रा ही है, मैंने डाल ए छपरी, एक्स्ट्रा टॉपिक है, पढ़ाऊंगा आज ही, और आज इसे क्या करा दूंगा मैं, कंप्लीट करा दूंगा। मतलब ये जो चैप्टर है ना, समझना, ये चैप्टर का एक पार्ट पूरा हो जाएगा, 50% चैप्टर हमारा ही पूरा हो गया। समझ के चलो अभी आप, मतलब 3 चैप्टर हो गए आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमारे। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, थोड़ा पढ़ा देता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ना, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी खामियां क्या है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं, बस 3-4 खामियां है, अभी समझ में आ जाएगी आपको। देखना, द कार्डिनल यूटिलिटी थियोरी हैज 3 बेसिक लिमिटेशंस एज फॉलोज, इसकी 3 कमियां हैं। पहली कमी क्या है, यूटिलिटी कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर्ड, ये तो बचपन से चलती हुई आ रही है। सबसे बड़ी कमी तो यही है कि ये बताओ, ये जो तुमने नंबर लिखे ना, 20 यूटिल्स, 14 यूटिल्स, फिर 10 यूटिल्स, 5 यूटिल्स, 0, और फिर वो माइनस में, ये कैसे मेजर करे, ये तो पता ही नहीं है हमें। तो यही तो कमी है, बाकी सब तो सही चल रहा है, लेकिन बस यही कमी है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, और जबकि इस अप्रोच का ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, और इसी को मेजर नहीं किया जा सकता, ये इसकी कमी है। देखो, यूटिलिटी कैन नॉट बी कार्डिनली मेजर्ड, यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर, कार्डिनली मतलब नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस द assumptions, तो जो हमारी assumption है that utility derived from the consumption of various commodities can be measured, तो जो हमारी assumption है कि जो यूटिलिटी मिलने वाली है हम उसे मेजर कर सकते हैं, एंड एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज वेरी अनरियलिस्टिक, तो ये काफी क्या है, अनरियलिस्टिक सी चीज है, ये एकदम इमेजिनरी चीज है, ये कल्पनाओं में चल रही है बस, ठीक है ना, एक्चुअल में इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो पहली कमी तो यही है, ठीक है। दूसरी कमी क्या है, एक बात बताओ बच्चों,
हम क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैंने दो गुड्स के केस में पढ़ा है आपको इक्विलिब्रियम, और अभी एक चीज पढ़ाई कि हम इतनी इतनी यूनिट क्या करेंगे, बाय करेंगे। 2 यूनिट जब इक्विलिब्रियम आ रहा था ना कि 2 यूनिट इसकी करेंगे, 3 यूनिट इसकी करेंगे, 4 यूनिट इसकी करेंगे, ठीक है। और फिर जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ा है कि अगर हमें एक्स से ज्यादा क्या मिल रहा हो, सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो इन कंपैरिजन टू वाई, तो हम ज्यादा किसको कंज्यूम करेंगे, एक्स को कंज्यूम करेंगे। किसको कंज्यूम करेंगे, एक्स को कंज्यूम करेंगे। और अगर वाई से मिल रहा हो तो किसको कंज्यूम करेंगे, वाई को कंज्यूम करेंगे। लेकिन बच्चों अगर वो इनडिविजिबल गुड्स हुए, कैसे गुड्स हुए, इनडिविजिबल गुड्स। कौन से गुड्स, इनडिविजिबल समझते हो आप, जिनको डिवाइड नहीं कर सकते, जिनको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लिया एक ऐसा कोई गुड बताओ जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, छोड़ो जाने दो, मैं ही दे रहा हूँ। एक घर है, घर, ठीक है ना। घर में से ऐसा कर दोगे क्या आप कि जब घर बनाओगे तो रसोई बनाने की नहीं और बस एक कमरा बनाओगे, 2 कमरे बनाओगे। घर के अंदर सारी चीजें चाहिए ना, किचन भी चाहिए, बाथरूम भी चाहिए, ड्राइंग रूम भी होगा आपका, बेडरूम भी होगा, सारी चीज होगी, सेस और नो, ठीक है। हाँ बोलो। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अगर दो गुड्स के कंपैरिजन में मेरे को मान लिया उस घर से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस घर में रह करके मेरे को अच्छा लग रहा है, और मैं कोई दूसरा गुड भी कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो घर है ये डिविजिबल है या इनडिविजिबल है, बोलो ना। इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना इसको डिवाइड। चलो जैसे शुगर है, शुगर, शुगर को बताओ डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे चीनी को भाई, उसे तुम 1 ग्राम भी कर सकते हो, 1 ग्राम भी ले सकते हो, 2 ग्राम भी, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 किलो, 1 क्विंटल, ठीक है ना। कितने भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हाँ तो बोलो। अच्छा, मेरी तो लिमिटेड इनकम है, क्या है, लिमिटेड इनकम है। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें एक्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो तुम एक्स को कंज्यूम करते जाओ, क्या करते जाओ, एक्स को कंज्यूम करते जाओ। पहली बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैंने अगर एक घर ले लिया तो फिर मैं अपनी लिमिटेड इनकम में दूसरा घर भी, कह रही तुम्हारी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कार्डिनल थ्योरी पढ़ के आया हूँ एल्फ्रेड मार्शल की, और एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि अगर तुम्हें दो गुड्स के कंपैरिजन में एक से क्या मिल रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो तुम उसे ज्यादा कंज्यूम करते जाओ, और जब तक कंज्यूम करते जाओ जब तक तुम्हारा सेटिस्फेक्शन इक्वल ना हो जाए। बात समझ में आ रही है क्या, मैं और दूसरा घर भी खरीद लूंगा क्या, तीसरा खरीद लूंगा, चौथा खरीद लूंगा कि नहीं नहीं मैं अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आया, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अच्छा नहीं है। अच्छा फिर दूसरी बात है कि ये इंडिविजिबल गुड्स भी है, मतलब जो घर है एक टाइप से इंडिविजिबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते ना। मान लिया अगर मेरे को, अब क्या हुआ यूं, मेरे को इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और इससे क्या मिल रहा है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसका वो कह रहे हैं कि इसके कंजप्शन को तो रोक दो आप, ठीक है ना, और इसको क्या कर लो, तो इससे मतलब घर बेच दोगे फिर आप, बोलो ना। घर बेच दोगे, घर बेच करके केवल ये मतलब एप्पल वगैरह, मैंगो वगैरह ही खाने लगोगे क्या, घर में भी तो रहना ही पड़ेगा ना। और और हम इसे डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्या भी नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते, बोलो ना। घर को डिवाइड नहीं कर सकते ना, चल भाई कोई बात नहीं, घर की बालकनी बालकनी दे दो, हम बालकनी में रह लेंगे, बेडरूम किसी और को दे दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो पूरा घर तो घर के तरीके से यूज होगा ना। तो देखो क्या लिखा है, दिस अप्रोच, कौन सा अप्रोच, जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, कैन नॉट बी अप्लाइड, ये अप्लाई नहीं हो सकता इन द केस ऑफ इनडिविजिबल कमोडिटीज, किसके केस में, इनडिविजिबल कमोडिटीज के केस में, लाइक कार, किसके केस में, कार के केस में, रेफ्रिजरेटर के केस में, हाउस एक्सेट्रा। रेफ्रिजरेटर जो है डिविजिबल है, मान लिया थोड़ा बड़ा सा फ्रिज है, मेरी तो लिमिटेड इनकम है, क्या है, लिमिटेड इनकम है। जैसे चलो तो थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ, तुम मेरे पास शक की निगाहों से देख रहे हो, कह रहे भाई समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और बता दो। सुनो ध्यान से, मैं सोच रहा था तुम्हें इतने में समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ भूख सी नजर आ रही है मेरे को। सुनो अभी, अब हुआ यूं बच्चों, हमने एक फ्रिज लिया, और फ्रिज लिया हमने 30,000 रुपए का, कितने का, हमारी इनकम थी 50,000 रुपए, कितनी थी, 50,000 रुपए, ठीक है। और जो दूसरा गुड मैं ले रहा था बाकी, वो 10,000 रुपए में ले रहा था, कितने में ले रहा था,
10,000 में मेरे कितने रुपए खर्च हो चुके? 40। 30 तो ये और 10 वो। समझ में आई बच्चों बात? अच्छा, अब मेरे को फ्रिज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनसे कम मिल रहा है। तो अल्फ्रेड मार्शल की थियरी के अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा गुड ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए? फ्रिज। हाँ बोलो ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ज्यादा कंज्यूम, और उसको क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। अब जैसे ही मैंने सोचा कि चलो एक और फ्रिज लेके आता हूँ, एक और क्या लेके आता हूँ, अगला फ्रिज कितने का आएगा? मेरे पास तो कितने बचे हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ अंकल एक काम करो, आप ये बस नीचे का काट काट के दे दो, बाकी ऊपर का आप ही रख लेना, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपए बचे रहे हैं ना। तो बताओ ये लो लग पाएगा यहाँ पे? नहीं लग पाएगा ना, फेल हो गया ना, क्योंकि ये इंडिविजिबल गुड है। क्या है? मैं वही तो घर के केस में बता रहा था कि बालकनी बालकनी हमें दे दो, बेडरूम तुम ले लो, या बेडरूम हमें दे दो केवल, बालकनी तुम ले लो। ऐसा नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकेबल है। ये इसकी कमी है। अब तो समझ में आ गई या अभी भी कोई कसर रह गई? और दूं क्या एग्जाम्पल? हाँ, नहीं, चल। अच्छा, ये कार में ऐसा है कि कार क्या करो कि कार एक काम करो, स्टेयरिंग तो हमें दे दो, बाकी बॉडी बॉडी उसकी सब तुम रख लो, ठीक है ना, क्लच गियर वगैरह सब रख लो, बस हमें स्टेयरिंग दे दो, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है ना। तो इंडिविजिबल गुड्स के केस में ये लॉ लगता नहीं है। तो ये बोल रहे हैं, वही इन्होंने यहाँ पे बोला, सिंस दीज कमोडिटीज आर नॉट डिविजिबल, क्योंकि कमोडिटीज क्या नहीं होती? डिविजिबल नहीं होती। किसमें? स्मॉलर यूनिट्स में बच्चों। किसमें? द लॉ मे सीम टू बी इनऑपरेटिव। तो ये जो लॉ है ये क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब ये वर्केबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अच्छा एक बात तो बताओ, चलो ये हो गया। तीसरा देखो क्या लिखा है। क्या आज तक तुम देखो खरीदी तो करते आए हो, मार्केट में खरीदी करते होंगे, तुम्हारी फैमिली, मम्मी भी, पापा भी, तुम भी खरीदी करने के लिए जाते होंगे। क्या कभी तुम्हारे माइंड में कभी ऐसा आया कि लॉ ऑफ किसको, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको कंसिडर करके हम क्या करने जाएंगे? खरीदी करने जाएंगे कि इतनी यूटिलिटी वहां पे कैलकुलेट करते हो क्या कि भैया कितने रुपए का है, चलो देखता हूँ मैं इसको, कितनी यूटिलिटी मेरे को मिल सकती है इससे, ठीक है ना ऐसा। अब वो पूछ बैठे कि तुमने बताना कैसे मिली तुम्हें यूटिलिटी, तो तुम बोलोगे ये तो इम्प्रैक्टिकेबल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो मेजर नहीं कर सकते। और कभी भी हम इसको क्या नहीं करते हैं, इस लॉ को कंसिडर करके हम खरीदी नहीं करते। ये बस केवल कॉपी पे ही अच्छा लगता है या इमेजिनेशन में अच्छा लगता है, एक्चुअल में हम इसको अप्लाई नहीं करते। आज तक तुम इतनी परचेजिंग करते हो, तुम्हारे घर वाले इतनी परचेजिंग करते हैं, कभी इस लॉ को कंसिडर करके वो क्या नहीं करके आए होंगे? खरीदी नहीं करे होंगे। अब देखो लॉ तो ये बोल रहा है कि फ्रिज से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हमें फ्रिज को क्या करना चाहिए? ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। मम्मी को बोल के देखना, मम्मी अल्फ्रेड मार्शल ने, ए मार्शल ने बोला है कि जिस गुड से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, उसकी और यूनिट कंज्यूम करनी चाहिए। तो हम एक फ्रिज लेके आए ना 30,000 रुपए का, कल को एक और फ्रिज लेके आएंगे 30,000 रुपए का, एक कान के नीचे दिया चमाट खिंचा के। कह रहे तू अपना लो, वो अपने वो इकोनॉमिक्स वाले सर के पास ही रखना, अपनी कॉपी में रखना। ऐसे कोई होगा यहाँ पे? ये तेरा लो यहाँ नहीं चलेगा ये। तो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होता है। समझा ना? देख लो यही तो बोल रहा है, दिस अप्रोच यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, एज्यूम्स दैट द कंज्यूमर एक्ट्स रेशनली। ये क्या मान के चलता है कि कंज्यूमर कैसे एक्ट करेगा? रेशनली, यानी कि समझदारी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? समझदारी दिखाएगा। और फिर ये लेकिन आगे कह रहा है, नो कंज्यूमर इनफैक्ट परचेजेस अ कमोडिटी इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एक्चुअल में कोई भी कंज्यूमर इस लॉ के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको हटा करके, इसको रोक करके, इसको ज्यादा कंज्यूम करना चालू कर दो, ऐसे कोई खरीदी करता नहीं है, कोई गुड्स को कंज्यूम करता नहीं है। इनफैक्ट परचेजेस आर ऑफन गाइडेड बाय हैबिट। जो हमारी जो परचेज होती है ना, जो हम खरीदी करते हैं, वो हमारी किसके बेस पे करते हैं? हम हैबिट के बेस पे। किसके बेस पे करते हैं? आदत। चाहे उससे हमें सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा हो, कम मिल रहा हो, अगर हम उसकी, हमें उसकी आदत है, तो हम क्या करेंगे? उसे खरीदेंगे। सेंटीमेंट्स। अब तुम देखो, मान लिया कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या है कि कुछ रीति रिवाज है, जैसे हमारे भारतीय कल्चर में तो बड़े सारे रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, उस चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो, जैसे अब क्या है कि तुम देखो, दिवाली से पहले धनतेरस आती है, और धनतेरस पे मतलब लोग पागल हो जाते हैं कि वो क्या लेके आते हैं? झाड़ू लेके आते हैं ना, है ना। मतलब वो मुझे नहीं पता देखो बेसिकली कि क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, क्या नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि झाड़ू लेके आते हैं या वो बर्तन वगैरह खरीदते हैं। अब घर में बर्तन की जरूरत नहीं है, बहुत फुल स्टॉक है, लेकिन फिर भी लेके आएंगे। तो ये हमारे सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं?
एल्फ्रेड मार्शल बोलने लगे बेटा मत लेके आना, घर में बहुत बर्तन रखे हुए हैं। मम्मी कान के नीचे चाटा मारेगी, ए एल्फ्रेड मार्शल हट निकल, ज्यादा ही इकोनॉमिस्ट मत बन। इस दिन लेके आते हैं तो बस लेके आते हैं। तो जो हम परचेजिंग करते हैं बच्चों, हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग करते हैं, हमारे सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, हमारी लाइकिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? जरूरत नहीं है, कोई सामान पसंद आ जाता है, हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन मार्केट में जा रहे थे, एक शर्ट बड़ी पसंद आ गई, एक जीन्स बड़ी पसंद आ गई, या कोई कुर्ता पजामा बहुत पसंद आ गया, लेना है भाई, लेना है तो लेना है, बस पसंद आ गया, बात खत्म है। अब तुम वहां पे मान ले तुम्हारे भाई, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा छोटा भाई है तो जिद कर रहा है लेना है तो लेना है, तुम वहां पे कैलकुलेट करते बैठ रहे हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू द एल्फ्रेड मार्शल लॉ, और उससे एमयू इतनी मिलेगी, इससे एमयू इतनी मिलेगी, भैया प्राइस कितना है, प्राइस बताना है इसका, मैं टेबल में पुट कर लेता हूँ इसका प्राइस, फिर मैं एमयू एक्स अपॉन पी एक्स निकाल रहा हूँ। भैया ये तो नहीं ले रहे हम, ये तो हमारे मतलब ये उसमें नहीं आ रही, ये लॉ अलाउ नहीं कर रहा। सारे ये सारे तुम्हें, तुम्हारा भाई भी तुम्हें ऐसे देख रहा, और तुम्हारे जितने रिश्तेदार जा रहे हैं वो तुम्हें ऐसे देख रहे, और जो सेलर है वो तुम्हें शक की निगाहों से देख रहा, बे भाई मेरी दुकानदारी क्यों रोक रहा है तू, ठीक है ना। और मैनेजर ऐसे भाई तुम बाहर निकलो यहाँ पे, ये पता नहीं क्या कैलकुलेशन कर रहे हो तुम, तुम बताओ एक्चुअल में कोई ऐसा करता है क्या? नहीं करता। तो वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी कंज्यूमर इस लॉ को कंसीडर करके क्या ही नहीं करता, खरीदी नहीं करता। इनफैक्ट जो लोग परचेज करते हैं वो अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बेसिस पे करते हैं, कस्टम के बेसिस पे करते हैं। जैसे कस्टम का और सेंटिमेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया आपको, धनतेरस पे लोग खरीदी करते हैं, ठीक है ना। मम्मी के पास बहुत ज्वेलरी है, लेकिन धनतेरस पे फिर भी कुछ ना कुछ तो लेके आना है, वो लेते आना, छोटी सी लक्ष्मी जी लेते आना, ठीक है, या वो एक चांदी का सिक्का ले आना। अरे इतने रखे मम्मी के पास चांदी के सिक्के भर भर के, वो सारे हर दिवाली पे निकाल के रखती है, फिर उठा के रख देती है, लेकिन नहीं हर बार, अच्छा घर से भी आ जाएंगे, मम्मी के घर से भी आ जाएंगे, ठीक है ना, वो मामा लेके आएंगे ना दिवाली का, तो वो उस पे भी लेके आएंगे, और फिर अपने आप ही मंगाएगी। वो क्या है? सेंटीमेंट। तुम बताने लगो लॉ तो अलाउ कर नहीं रहा है, तू अपने लॉ को अपने पास रखना। अभी तुम्हें इसकी 3 लिमिटेशन समझ में आई? क्या समझ में आई? पहली लिमिटेशन क्या है? सबसे बड़ी कमी इसकी है कि यूटिलिटी को मेजर नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिविजिबल गुड्स के केस में ये लॉ लगता नहीं है। हमारी इनकम तो 10,000 रुपए बची हुई है, चलो कोई बात नहीं, एक चौथाई फ्रिज काट के दे दो, इसमें काम चला लेंगे, नहीं होगा ना ऐसा, ठीक है ना। एसी के लिए उतना पैसा बचा ही नहीं, कोई बात नहीं, इसका वो दे दो बस, स्प्लिटर दे दो, ठीक है ना। अंदर का तो छोड़ दो, ऊपर लगा देंगे, जब अंदर जुगाड़ होगा तो जब लगा लेंगे। हाँ, कह रहे हैं कि कम से कम दिखाने के लिए ये तो हो जाएगा कि एसी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। और तीसरा, एक्चुअल में इस लॉ को कंसिडर करके कोई खरीदी करता ही नहीं है, ठीक है ना। लोग जो खरीदी करते हैं वो अपनी आदत के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने कस्टम्स जो रीति रिवाज होते हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी पसंद और नापसंद के बेसिस पे क्या करते हैं, खरीदी करते हैं। तो ये लॉ क्या है? वाहियात है। तो ये इसकी लिमिटेशन, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा इस चैप्टर का एक पार्ट पूरा हो जाता है, यानी कि कार्डिनल अप्रोच। शुरू में हमने 2 थियरीज देखी थी ना, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल अप्रोच। और कल हम क्या शुरू कर देंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच शुरू कर देंगे। इसका दूसरा नाम है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हाँ, ये प्रोफेसर हिक्स एंड एलन है, तो कल देखेंगे इनके बारे में, ठीक है।